ज़मीन के अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसके आप ख़ुद बहुत ज़्यादा माहिर हैं, लेकिन मैं चंद एक बातें आपके साथ अहम बातें करना चाहूँगा जो अमूमन हम भूल जाया करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के लिए नाइट्रोजन तो ऐसी खुराक है जिसको आप किसी भी मौके पर पानी लगाकर दे सकते हैं और वो उसको लग सकती है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर मोबाइल है, यानी कि ये चलती फिरती खुराक है, ये ज़मीन में चल फिर सकती है। जी, बात हो रही थी खादों के इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की बात की गई। ज़मीन की तैयारी में मैंने आपको बताया कि चीज़ल प्लो चलाना लाजमी है। उसके बाद आपका सब सॉइलर से जो है उसकी हार्ड पेन तोड़ना लाजमी है 2 से 2.5 फुट नीचे तक। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता चलो, ज़मीन को लेज़र लेवल भी लाजमी करवाया जाए। लेज़र लेवलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बाद में बारिशें होने की वजह से पानी का अनइवन इकट्ठा हो जाना, और आपके पौधे जो हैं, कपास के पौधे खड़े पानी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसके अलावा जब आपकी ज़मीन जो है वो लेवल नहीं की जाएगी तो उसमें कभी भी वतर एक जैसा नहीं आएगा और आपकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। खादों के ऊपर आते हैं, जो अब साथ साथ मैं आपको गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस भी बताता चलूँ। देखिए, एक तो आप अपनी ज़मीन का टेस्ट लाजमी करवाया करें ताकि पता चल जाए वो कौन सा ख़ास एलिमेंट है जो कि आपकी ज़मीन में कम है, ताकि उसकी खाद थोड़ी सी ज़्यादा दी जा सके, और जो आपकी ज़मीन में पहले से मौजूद है उस खाद को हम कम डालकर अपना पैसा बचा सकें। अब होता यह है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको 3 कैटेगरियाँ ज़मीन की बना देती है। एक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन, एक दरमियानी ज़मीन और एक कम ज़रख़ेज़ ज़मीन। 3 कैटेगरियाँ बना देती है, लेकिन आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ में आ रही है, दरमियानी में आ रही है या कम में आ रही है। यहाँ पर एक मैं आपको आपका प्रीवियस साल का जो तजर्बा है उसको भी ज़ेर नज़र रखा करें कि मेरी ज़मीन अमूमन यूरिया की कितनी बोरियां मांगती है, मेरी ज़मीन अमूमन DAP की कितनी, वो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ आपके पास उसका पेट जो है ज़मीन का तज्ज़िया होना भी लाजमी है, और उसको किसी ज़री साइंसदान से या किसी सॉइल साइंटिस्ट से जो ज़मीन के इल्म को, जो मिट्टी के इल्म को जानता हो, उससे लाजमी चेक करवा लें कि मुझे मेरी ज़मीन में कौन सी खुराक कम है। तो आते हैं गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की तरफ। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो आप 1.5 बोरी आप DAP भी डाल दें तो काफ़ी है, और उसके साथ यूरिया की आप 4.25 बोरियां डाल दें या 3.5 बोरियां डाल दें तो ये काफ़ी है। लेकिन SOP की आपने और MOP की जो है, SOP की आपने कम से कम 1.5 बोरी या MO की आपने MOP की 1 बोरी लाजमी देनी है फुल ज़रख़ेज़ ज़मीन में, अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन में। अब आपकी आ गई दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन। दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन में आप DAP को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पहले हमने 1.5 से 1.25 बोरी डाली थी, अब आप 1.25 बोरी से 2 बोरी तक जो है ना अपनी ज़मीन की हालत देखते हुए DAP की डालेंगे। इसके साथ कम से कम आप यूरिया की जो है 3.5 से 3.25 बोरियाँ यूरिया की डालेंगे, और वो जो पोटाश, सल्फ़ेट ऑफ पोटाश है, SOP है और MOP है, उसकी आप डोज़ वही रखेंगे, यानी कि 1.5 बोरी जो है SOP की, MOP की 1 बोरी आप डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप लाजमी 2 बोरियाँ DAP की डालें। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप लाजमी 4 बोरियाँ यूरिया की डालें। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आप लाजमी 1.5 बोरी SOP की या 1 बोरी MOP की डालें। इसके साथ साथ इस दफ़ा गवर्नमेंट नाइट्रोफास की रिकमेंडेशन भी देती है, लेकिन वो तब है अगर आप DAP की बोरियां नहीं डाल रहे, तो फिर आप जहां पर आप 2 बोरियां DAP की डालेंगे वहां आप 3 बोरियां नाइट्रोफास की डालेंगे, और आपकी यूरिया जो है, यूरिया की आप साथ 3 से 4 बोरियां लाजमी डालेंगे। इसी तरह कम ज़रख़ेज़ ज़मीन में जो आप नाइट्रोफास की 2 बोरियां कर लेंगे 3 की, जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ आपकी ज़मीन है। तो दोस्तों, ये बात हो रही थी खादों के इस्तेमाल के बारे में।
इंशाल्लाह जैसे जैसे कपास का ये मौसम चलता रहेगा, ये कपास हमारी बड़ी होगी, जवान होगी, हम हर मरहले के ऊपर, हम हर इसके मसले के ऊपर, कोई भी बीमारी आती है हम उस बीमारी के ऊपर हम मिल बैठ के जो है देखेंगे। मैं अपना जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये करें, और आपके जो सवालात होंगे जो मेरे बताने से भी ज़्यादा अहम है, वो आप इस प्रोग्राम में अपने सवालात कर सकते हैं, और अगले सेशन में उन सवालात का मैं आपको बाकायदा जवाब दिया करूँगा। तो आपके लिए इजाज़त, डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़, अल्लाह हाफ़िज़।